फिलहाल के लिए दुनिया की सबसे ऊंची इमारत कही जाने वाली बुर्ज खलीफा का शहर दुबई भारतीयों को और बांग्लादेशियों को अपनी चकाचौंध से आकर्षित कर रहा है। आकर्षण के नाम पर इन्होंने भारतीयों के लिए एक ऑफर फेंका है। लेकिन जिस जगह भारतीयों को बुलाने की बात हो रही है, अगर हम उसे मैप पर तलाशने का प्रयास करें तो शायद वो जूम करने के बाद भी दिखाई ना दे। वर्ल्ड मैप पर आप पूरा वर्ल्ड का मैप देखें, भारत देखें और भारत से पश्चिम की तरफ चलता हुआ ये जो येलो कलर का निशान दिख रहा है, ये भी दुबई नहीं है, ये यूएई है, यूनाइटेड अरब अमीरात। अब जब शब्द ही अमीरात है और उसके आगे जुड़ा हुआ है यूनाइटेड, इसका मतलब कुछ यूनाइट होकर के ऐसे अमीरात मिले जिन्होंने एक देश बना लिया। जी हां, यूएई में 7 अमीरात मिले और उन्होंने एक देश बना लिया जिसे कंबाइंड रूप से यूएई कहते हैं। अमीरात को इस तरह समझिए जैसे भारत के अंदर राज्य हैं, अमेरिका के अंदर राज्य हैं। अमेरिका में राज्यों को बोलते हैं यूनाइटेड स्टेट्स। तो यूनाइटेड स्टेट्स 50 राज्य मिलकर के अमेरिका बनाए। ऐसे ही यूनाइटेड अमीरात 7 अमीरात मिलकर के यूएई बनाए। यूनाइटेड किंगडम 4 बड़े किंगडम मिलकर के यूके बनाए। तो ये जो यूनाइटेड शब्द है वो यहां पर यूज हो रहा है 7 अमीरातों के लिए। ये 7 अमीरातों में सबसे बड़ा अमीरात जो है वो आबू धाबी है, राजघराना है ये। यहां पर शासन व्यवस्था राजा की शासन व्यवस्था है। यहां लोकतंत्र नहीं है, राजशाही है। यहां पर राजा, ऐसे 7 राजाओं का शासन यहां पर चलता है। इन 7 राजाओं को यूएई के अंदर अलग अलग जगह दी हुई हैं, अलग अलग अमीरात हैं। उनमें सबसे बड़ा आबू धाबी, उसके बाद दुबई, फिर शारजहां, फिर है अजमल, फिर है अल कुनैन, फिर है रास अल खामेन, फिर है फुजहारा। इस तरह से कुल 7 अमीरात हैं जिनसे यूएई बना हुआ है। इसमें से आबू धाबी क्षेत्रफल के लिहाज से भी और पैसे के लिहाज से भी सबसे बड़ा है। तेल के प्रचुर भंडार आबू धाबी में पाए जाते हैं। ऐसे में आबू धाबी का जो राजा है वो सबसे ज्यादा पैसे वाला, और इसी के चलते उन्हें प्रेसिडेंट भी इन लोगों ने अपना मान रखा है। हालांकि दुबई में भी तेल के भंडार हैं, दुबई में अलग राजा का शासन चलता है। हालांकि सबके शीर्ष पर यही बैठते हैं, लेकिन ये अपना राजशाही अपनी चलाते हैं। ऐसे में जो दुबई है उसने तेल से ज्यादा लोगों को टूरिज्म के लिए आकर्षित किया। टूरिज्म के नाम पर यहां पर लोगों को बड़ी संख्या में इनवाइट किया जाता है। जब लोग यहां घूमने जाते हैं तो बढ़िया पैसा खर्च करके आते हैं। दुनिया की सबसे बड़ी मतलब खूबसूरत होटल्स हों या फिर अम्यूजमेंट पार्क्स हों, ये इन सब लोगों ने विकसित कर लिए हैं ताकि लोग यहां पर घूमने के नाम पर पैसा खर्च करें। जब यहां की सुविधाओं का लाभ लें तो यहीं रुककर यहीं की अर्थव्यवस्था में योगदान का काम करें। बात दुबई की हो तो यहाँ की मतलब यूएई की हो तो यहाँ की कुल आबादी 1.05 करोड़ बताई गई है। इतनी छोटी आबादी में बड़ी मात्रा में विदेशियों का नंबर काउंट किया जाता है। एक समय था जब यूएई के अंदर डेजर्ट्स हुआ करते थे। डेजर्ट्स के साथ साथ यहाँ पर ऊंटों पर सवारी होती थी। मोती बीन कर काम चलाने वाले, खजूर बीन कर काम चलाने वाले 50 साल से पहले ये इस तरह के अमीरात हुआ करते थे। लेकिन तेल ने कायाकल्प किया और इस तेल को इन्होंने सही तरीके से सही जगह इन्वेस्ट किया। इन्हें पता था कि लंबे समय तक तेल से काम नहीं चलेगा, इसलिए आए हुए पैसे से इन्होंने अपने शहरों का निर्माण किया और उस शहरों को इस तरह से सजाया कि आज दुनिया की सबसे खूबसूरत जगहों में दुबई जैसा शहर शामिल हो चुका है। बहुत सारी उपलब्धियां, इसकी तारीफ कभी और बैठकर कर लेंगे। फिलहाल के लिए पर कैपिटा इनकम हो, परचेजिंग पावर पैरिटी हो, इन सब में ये टॉप जगहों में शामिल हो चुके हैं। अब ऐसी जगह पर अगर आप और हम जाना चाहें तो इन्होंने अलग अलग तरीके निकाले हुए हैं। आपको जाने के नाम पर परमिशन वीजा से लेनी होती है। वीजा टूरिस्ट वीजा के रूप में मिल सकता है, वर्किंग वीजा के रूप में मिल सकता है। इसी में इन्होंने गोल्डन वीजा नाम की सुविधा डाल दी है और कहा है कि अगर आप 23 लाख रुपए, मतलब इनके दिरहम की कीमत जितनी भी रहे उसके हिसाब से 1 लाख दिरहम, 1 लाख दिरहम में, इनकी करेंसी दिरहम है, 1 लाख दिरहम में आप यहां का गोल्डन वीजा प्राप्त कर सकते हैं। और यहां के गोल्डन वीजा के लिए इन्होंने तरीका नॉमिनेशन बेस्ड रखा है। गोल्डन वीजा के लिए इसमें जो तरीका रखा है, कहा गया है कि वो लोग जो दुनिया भर में निवेशक हैं या स्टार्टअप चला रहे हैं या प्रोफेशनल्स हैं या आर्टिस्ट हैं, वो यूएई के अंदर रह सकते हैं। यहां पर पहले सिस्टम यह हुआ करता था कि लोगों के द्वारा इन्वेस्टमेंट के आधार पर कि $2 मिलियन यानी कि 20 लाख, 2 मिलियन दिरहम यानी कि 20 लाख दिरहम, दिरहम बोले तो 23 रुपया, उतना इन्वेस्ट करके ही आप यहां की पहले गोल्डन वीजा ले सकते थे। लेकिन अब इन्होंने हाल ही में इस नियम में परिवर्तित करके एक पायलट प्रोजेक्ट चलाया है
और उस पायलट प्रोजेक्ट में कंडीशन डाली है कि इंडिया से वो लोग जो कि किसी ना किसी तरह से किसी स्किल गेम में इन्वॉल्व हों, जैसे कल्चर मतलब जिनका जो काम हो मेजर रूप से वो अ, कुछ ऐसे काम में इन्वॉल्व रहे हों जो कि देश के अंदर पैसा कमाने के काम आ सकता हो। उदाहरण के लिए अगर आप कोई आर्टिस्ट हैं, साइंटिस्ट हैं, यूट्यूबर हैं, पॉडकास्टर हैं, या फिर आप अपने लेवल पर याच का काम करते हैं, कुछ ऐसा जिससे कि दुबई के अंदर वैल्यू एडिशन होती हो, दुबई को किसी ना किसी तरीके से फायदा होता हो, तो आप यूएई में आ सकते हैं। इस गोल्डन वीजा के अंदर तरीका ये रखा गया है, ये पूरा प्रोसीजर है। इसके अंदर बताया गया है कि गोल्डन वीजा के लिए यूएई गवर्नमेंट के साथ आपको अप्लाई करना होगा। इसके अंदर नॉमिनेशन बेस्ड सर्विस आपको मिलने वाली है, आपको नॉमिनेट किया जाएगा। भारत और बांग्लादेश के लिए ही ये सर्विस ओपन की गई है। एक्सपेक्टेड है कि 5,000 भारतीय 2025 में ही चले जाएंगे। इसकी फीस इन्होंने 23.3 लाख एक बार में देने का नियम रखा है और कहा है कि इसके बाद आपको कोई भी यहां जगह परचेज करने की आवश्यकता नहीं है, आप हमेशा के लिए यहां के अंदर आने जाने की सुविधा प्राप्त कर लेंगे। आपका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए, कोई एंटी मनी लॉन्ड्रिंग कंप्लायंसेस नहीं होने चाहिए, सोशल मीडिया पर बिहेवियर आपका ठीक होना चाहिए, आपने कंट्रीब्यूट करना होगा कल्चर में, ट्रेड में, साइंस में, फाइनेंस में, स्टार्टअप्स में, प्रोफेशनल सर्विसेज में, और आप यहां पर जब आएंगे तो आप यहां पर आकर के यहां के लोगों को भी नौकरी पर रख सकते हैं। ऐसे में दुबई जाने की भी जरूरत नहीं बताई गई है। शुरुआत में कहा गया है कि आप रयाद ग्रुप के रजिस्टर्ड ऑफिस से अप्लाई कर सकते हैं। साथ में यह भी कहा गया है कि आपको यह जीवन भर के लिए उपलब्ध होगा और आप अपने परिवार वालों को भी फिर इसी वीजा से दुबई में लेकर आ सकते हैं। कुल मिलाकर के इनका प्रयास यह है कि भारत से जितने भी लोग, चाहे वो साइंस में अच्छे हों, स्टार्टअप्स में अच्छे हों, टेक्नोलॉजी में उन्होंने कुछ अच्छा किया हो, रिसर्च में कुछ अच्छा किया हो, आर्ट में कुछ अच्छा किया हो, कंटेंट क्रिएशन में कुछ अच्छा किया हो, उन सबको अब यूएई अपने पास बुला रहा है। ठीक है, और इस काम में उनको जो सबसे बड़ा फायदा नजर आता है उसको वो दिखाते हैं कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप के माध्यम से। लेकिन वास्तविकता यह है कि आज दुबई जिस तरह से गगनचुंबी इमारतें बनाने में बिजी है, वहां के लोगों को रेंट पर घर देने हैं। ऐसे में जब ये लोग यहां से जाएंगे, अगर मान लीजिए कि 5,000 भारत और बांग्लादेश से लोग वहां पहुंचते हैं, तो ये लोग जाएंगे तो वहां पर घरों को किराए पर लेंगे, और घरों को किराए पर लेना ही अपने आप में एक बड़ी अर्थव्यवस्था की बड़ी निवेश की पूंजी रूप बनकर के आती है। अभी वहां पर बड़ी मात्रा में घर बना दिए गए हैं। घरों को रेंट पर देने के लिए लोगों की जरूरत है कि भाई कोई तो रेंट पर लेने आए। तो जब ये लोग बढ़िया कमाने वाले लोग वहां पहुंचेंगे तो उनके घरों को अपने आप मार्केट मिलने लगेगा। ये लोग चल ही इस तरीके से रहे हैं कि बढ़िया लोगों को एक बार बुलाओ, अपने यहां पर कहने के लिए सुविधाओं में बस राज पुलिस का दे दो, यानी कि यहां से आप पेंसिल चोरी नहीं कर सकते, ऐसा बोल करके इन्होंने शासन व्यवस्था को बनाया हुआ है। दुबई अपने आप को प्रमोट ही ये करता है कि आप पर्स को चौराहे पर रखा छोड़ जाओ, शाम को आकर उठा लेना। और अच्छा, ये एक्सपीरियंसेस लोग लेकर भी आते हैं। मैंने खुद ने अपना ये एक्सपीरियंस लिया हुआ है कि बैग दिन में चोरी हुआ, शाम को वापस मिल गया। चोरी क्या हुआ, मैं ही भूल गया था कहीं, वो वापस भी मिल गया। तो ये सब डेमो देते रहते हैं वो लोग कि आप एक बहुत सिक्योर जगह पर जा रहे हो। बस इस सिक्योरिटी के नाम पर देश से अगर लोगों को इस तरह से छांट छांट कर बुलाया जाए कि आ जाओ तुम्हारे पास ये स्किल है, तो ये लोग बढ़िया से जाकर के वहां जाएंगे। और जाएंगे तो देश के अंदर कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप जो देश 2022 से करके घूम रहा है, उसका लाभ सही मायने में दुबई उठा ले जाएगा या यूएई उठा ले जाएगा। सरकार का मानना है कि हम बढ़िया इनके साथ बायलैटरल ट्रेड करने जा रहे हैं, लेकिन बायलैटरल ट्रेड के नाम पर वो यहां से कमाने वाले लोगों को वहां बुला रहे हैं। बढ़िया से इंडिया और यूएई तो विजन देखते हैं कि हम अगले 5 साल में $100 बिलियन का व्यापार करेंगे, कई क्षेत्रों में करेंगे। लेकिन इन्होंने भारत से लोगों को कुछ इस अंदाज में बुलाने का तरीका ढूंढ लिया। मीम मार्केट बहुत तेज चल रहा है कि यहां से इंडियंस को बुलाया जाएगा, कुछ इस तरह से बना करके वहां घुमाया जाएगा। भारत के अंदर बहुत सारे लोग इस समय दौड़ लगा रहे हैं कि चलो वहीं चल करके रहते हैं। गोल्डन वीजा के लिए लोग अब हो सकता है लोन लेने के लिए लाइन लगाएं, कई लोग फंड रेज करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तमाम प्रकार की चीजें इस समय मीडिया में चल रही हैं। भारत के लिए क्या ये चिंता की बात है? तो अब इस पर भी थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। चिंता की बात इसलिए है कि ऑलरेडी बड़ी संख्या में भारतीय वहां पर नौकरी कर रहे हैं। इंडियन डायस्पोरा वहां जाकर के सर्विस कर रहा है और वहां से पैसे कमाकर इंडिया भेजता भी है। लेकिन मुसीबत यह है कि जो इंडियंस वहां रह रहे हैं, वो इंडियंस वहां रहने नहीं गए, कमाने गए हैं। वहां से कमा के इंडिया भेजने गए हैं। अब दुबई जो खेल खेल रहा है या यूएई जो खेल खेल रहा है वो ये कि इंडिया में अगर आप बढ़िया कमाते हो,
तो आप रहने यहां आ जाओ, यानी कि खर्च यहां करने आ जाओ। मतलब हम ये सोचकर खुश होते हैं कि हमारे श्रमिक वहां पर हैं और कमाकर वो भारत लेकर आते हैं। अब ये उल्टा दाव चल रहे हैं कि इंडिया में अगर आप बढ़िया कमाते हो तो आप हमारे यहां रहने आ जाओ, हम आपको बढ़िया सुविधा देंगे, बढ़िया सिक्योर एनवायरनमेंट, हेल्थ फैसिलिटी, क्लीन एयर और बहुत अच्छे से आपको यहाँ की सारी सुविधाओं का लाभ मिलेगा। आप यहाँ आकर के अपना पैसा खर्च करो, तो ऑटोमेटिकली जो आप इस तरफ से कमाने की सोच रहे थे वो उन्होंने एक दाव चल के कमाने के बारे में विचार कर लिया है। बड़ा सवाल ये आता है कि क्या इंडियन जाएंगे? भर भर के जाएंगे। मतलब हो सकता है कि उन्हें फिर से फिल्टर लगाना पड़ जाए कि नहीं नहीं बस बहुत ज्यादा लोग आ गए। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूं? क्योंकि ऑलरेडी जब तक गोल्डन वीजा नहीं था तभी भारत से इस बार 4300 मिलेनियर्स के भारत छोड़ने की उम्मीदें जताई गई थी कि भाई साहब 4300 लोग तो जब ये गोल्डन वीजा नियम नहीं आया था उस समय ही कि ये लोग देश छोड़ करके जाएंगे। ये बड़ा सवाल है, इस पर हमने कईयों बार जिक्र भी किया है कि भारत छोड़ के लोग जाना चाहते क्यों है थोड़ा सा पैसा आने के बाद। क्योंकि थोड़ा सा पैसा आने के बाद जब लाइफ का महत्व समझ में आता है तो फिर दिखाई देता है पॉल्यूशन, फिर दिखाई देता है गुंडा राज, फिर दिखाई देता है बड़े बड़े सरकारी ऑफिसों के सामने चक्कर काटना, फिर कोई सरकारी बाबू कुर्सी गर्म करने के पैसे मांगता है। ये तमाम चीजें जो चल रही होती हैं इससे तंग आकर के लोग देश छोड़कर कहीं ऐसी जगह जाने की सोचते हैं जहां सही मायने में कानून व्यवस्था चल रही हो, जहां सही मायने में जीने के लिए पैसे से कुछ खरीदा जा सकता हो। ये बड़ा डिबेट बनता है कि क्या उन लोगों के अंदर राष्ट्रभक्ति नहीं है क्या? राष्ट्रभक्ति के नाम पर वो उल्टा आप ही से सवाल कर लेते हैं कि आपने राष्ट्रभक्ति दिखाकर क्या पा लिया। ये एक लंबी डिबेट चलती है और ऐसा करते हुए हर साल भारत से बड़ी संख्या में पैसा लेकर के लोग दूसरे देशों में जा रहे हैं और ऐसे में दुबई या यूएई ने ये जो हमारे साथ दाव चला है ये निश्चित ही बड़ी संख्या में भारतीयों को अपने साथ बुलाने में कामयाब हो जाएगा। तो ये जानकारी तो मैंने आपको दे ही दी, बाकी इस पर बहस होती रहेगी, बढ़िया बहस। आप भी बताइएगा किस दिन बैठ के कर लेंगे कि क्यों जाना चाहिए क्यों नहीं जाना चाहिए, ये सब होता रहेगा। फिलहाल के लिए गोल्डन वीजा के लिए लोग अब लाइन में लगे हुए हैं, बाकी आप लोगों को क्या राय है वो आप अपने कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।